हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हाँ, बुला भी अहमक नादान, जिन्हें हरदम राम ही न जाना। बर बस आनी के गाय पछारी, गया काटी जीव आपू लिया। जियत जीव मुर्दा करी डारी, ताको कहत हलाल हुआ। राही मासू को पाक कहत हो, ताकि उत्पत्ति सुन भाई। रजो बिरिये से मांस उपानी, 100 मास नापाकी तुम खाई। अपनी देखी कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बदन किया। उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफेद आई, दिल सफेद अजहू न हुआ। रोजा बाग निमाज क्या कीजे, हुजूर भीतर बैठी मुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े, सब मुसलमान कुरान। कही कबीर दो गए नरक में, जिन्हें हरदम जिन्हें हरदम राम ही न जाना। इसका हिंदी अर्थ है, वे अहंकार में सब भूल गए हैं, नादानी करते हैं, जिन्होंने प्रत्येक जीवधारी में राम नहीं जाना। गाय के पैर बांधकर उसे बेबस किया और छुरी से उसकी गर्दन काट दी। जीते जी उसे मार डाला। जिसे तुम कहते हो हलाल हो गया, यानी जायज कार्य हुआ। जिस मांस को तुम पाक पवित्र कहते हो, उसकी उत्पत्ति रजवीर्य से हुई है। उस अपवित्र मांस को तुम खा रहे हो और अपनी स्वयं को अनदेखी करते हुए पूर्व में चली आ रही पूर्वजों की परंपरा का उल्लेख करते हो। बोलते हो यह उनका उपदेश है, परंतु समझ लो यह हत्या का पाप उनको भी लगेगा। एक दिन तुम्हारी गर्दन भी कोई काटेगा। युवा अवस्था के काले बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, परंतु तुम्हारा दिल अभी तक उज्जवल नहीं हुआ। रोज अजान नमाज पढ़ने से क्या लाभ होगा? कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा? पंडित वेद पुराण पढ़ रहे हैं, मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं। कबीर कहते हैं, सॉरी जिन्होंने मनुष्य के भीतर स्थित राम नहीं जाना, वे नर बुरी स्थिति में जाएंगे। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, कबीर साहब इसमें नादानी की बात कर रहे हैं, यानी कि नादानी, इग्नोरेंस है, जो भी बोल सकते हैं इसको, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कौन नादान कौन है? वो है जो मानता तो है लेकिन जानता नहीं है, यानी कि किसी के कहने पे कुछ करना शुरू कर दिया तो वो मान लिया। लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम कितने भी कुरान पढ़ लें, कितने भी पुराण पढ़ लें, कितने भी वेद पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं उसको, तब तक हम नहीं पार हो सकते। तो वही बात कर रहे हैं कबीर साहब। तो ज्यादातर कबीर साहब ने काफी बार ये इसके बारे में, मांस खाने के बारे में बात बहुत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रहते ही ऐसी बस्ती में थे। तो उनका एक और दोहा है जो मांस खाने के बारे में है, इसके इसके खिलाफ है जो। तो उसमें उन्होंने उन्होंने बोला है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। यानी कि गल कटे मतलब गला काटने वाला है, कि पास में तेरी झोपड़ी है, यानी कि सब यहाँ पे गला ही काटते रहते हैं किसी ना किसी का। तो वो हमेशा इसके बारे में बोलते हैं, काफी पिछले भी हम पढ़ चुके हैं दोहे इनके इसके बारे में। तो यही है कि अवेयरनेस में आ जाओ, समझ जाओ, जान लो, ना कि अ- अनजाने में कुछ भी करना शुरू कर दो। तो वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। उस पूरे जो एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने सब, जो हलाल का मतलब है कि जायज, यानी कि सही काम कर रहे हैं, मतलब वो एक एक होता है एक न्याय होता है झटका।
तो हुआ क्या असल में, जब पहले हलाल होता था तो इवन इवन गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि हलाल को नहीं खाना चाहिए, ऐसा लिखा है कुछ। तो लोगों ने इजाद कर लिया नया झटका भी। झटका मतलब अभी हलाल में क्या होता है, गर्दन को आधी काट के छोड़ देते हैं और फिर उसको तड़प के मर देते हैं। झटके में क्या होता है, इनकी पूरी गर्दन एक साथ काटी जाती है। तो ये सही में ऐसा है कि कई लोग झटका खाते हैं लेकिन हलाल नहीं खाते हैं। झटका मतलब उन्होंने गर्दन पूरी काट दी, वो मर गया, फिर उसको खाते हैं। तो ये अपना अपना तरीका है, सब नादानी का ही है, इग्नोरेंस का ही है। तो इसीलिए है कि जरूरी है कि हमको अ, ज्ञान में आना है और इसमें इसमें आना है, अपना इग्नोरेंस से बाहर निकलना है। तो इतना ही कुछ है मेरे ख्याल से, तो कुछ और मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक ही बोला, बिल्कुल बढ़िया बोला। हाँ। हाँ जी। और कौन बोलेगा? कपिल जी बोलेंगे? हाँ जी, कन्वीनियंट हाँ है तो जय बोले। श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। नहीं, अच्छा आप बताया सिंह साहब ने। आई थिंक एक तो इग्नोरेंस है, किसी ऐसी चीज को फॉलो कर रहे हैं लोग जो सिर्फ दिख रही है, और पर उनको पता नहीं है कि भाई क्यों हम फॉलो कर रहे हैं और व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। दो लीडर्स का अलग ही एक महत्व होता है, अलग ही व्यू होता है। वो अपनी एक नाम करने के लिए कुछ भी फॉलो करवाते हैं, पर लोग गलत रास्ते पे चलते हैं। तो बेसिकली जानते हैं, आई थिंक मानते हैं, पर शायद जानते नहीं हैं। और सेम चीज ये भी बताया सिंह साहब ने, आई थिंक दोहे में भी लिखा है कि अवेयरनेस में आदमी नहीं है। अगर अवेयरनेस में होगा तो ये गलत काम करेगा नहीं, चाहे वो हम मतलब किसी को काट के खाना या झटका या हलाल, जो भी बताया सिंह साहब ने। सो आई थिंक अवॉइडेंस और इग्नोरेंस है एक तो, और अवेयरनेस नहीं है। तो मतलब ये दोनों ही जानने और मानने वाली चीज है कि अगर आप ईश्वर को जान जाओगे तो फिर मानने की कोई और जरूरत है नहीं। पर यहाँ पे गलत चीज को फॉलो करेंगे और उसमें भी उसको ही सिर्फ जानेंगे पर मानेंगे नहीं, तो फिर तो कोई मतलब लाइफ का महत्व नहीं रहा। तो फिर हम आई थिंक ये भी बोल सकते हैं कि एक इंसान और एक मतलब एनिमल में कोई फर्क ही नहीं है। इंसान और इंसान को बनाया भगवान ने एक बेसिकली चिंतन के लिए एक दिमाग दिया ईश्वर ने, बट फिर वो आके वही एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो आई थिंक कोई फर्क नहीं रहता है इन दोनों में फिर। जी, इतना ही समझ में आया मुझे। परफेक्ट समझ में आया। चलिए, वो मोना। अच्छा, विनोद जी बोल रहे हो? आप बोल लीजिए। हाँ जी। मोना बोल रही। न- नहीं नहीं, बोलो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बोल दो पहले, एक ही बात है। नहीं, मतलब इसमें वही है कि मतलब जैसे मतलब हम करते हैं वैसे ही हमें भरना पड़ता है। जैसे वो ये नॉन वेज का बताया, और किसी को ऐसे मार के खाना, तो वो मतलब एक वो मैंने सुना था कि जिस जो तुम्हारे कुछ कर्म ऐसा है जिसमें किसी को दर्द हो, तो फिर वो कर्म तुम्हें मतलब वापिस मतलब भुगतना ही पड़ता है। जिसमें किसी को दर्द दे के तुम अपना कर्म करते हो, वो नॉन वेज में भी वही हो जाता है। ये दर्द को बस ये स्पेसिफाई करो थोड़ा सा और। कैसे दर्द नॉन किसको वेज में मैं कह रही ऐसे हूँ? मार के अपने आप को खुश करते हैं ना, मतलब खा के, मतलब किसी को मार के ऐसे ही। अगर वैसे भी नॉन वेज के अलावा वैसे भी कोई कर्म ऐसा करें जिसमें किसी को जैसे किसी से जबरदस्ती सेवा लेनी हो, और वो जैसे ये तकलीफ भगवान वाला, भगवान कृष्ण ने गीता में वो अर्जुन से भी तो करवाए मर्डर, तो आप उसको क्या कहते हो? वो तो वो बात होगी ना, जैसे हमने कल किया कहा था भी। पहले तो उन्होंने मतलब शांति के लिए प्रयत्न किया था ना, फिर जब सामने वाला नहीं मानता फिर वो एक्शन तो लेना पड़ता है ना। हाँ, तो वो कर्म नहीं लगेगा, ठीक है ना? आ गई ना समझ? हाँ जी, वो कर्म हाँ, नहीं लगेगा। हाँ जी, समझ आ गया। बढ़िया। बस हो गया। ठीक है, विनोद जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। मतलब जो कर्म है वही देखना है इसमें। अब जैसे वही चीज कबीर जी ने कही है कि जो नॉन वेज खाते हैं वो गलत है। वो मतलब किसी को मांस खाना जो है फॉर
मतलब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो गलत चीज है और वो नहीं करनी चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि उसका तुमको पाप भी लगेगा, और तुम जब बूढ़े हो जाते हो, जब तुमको समझ आ जाती है, उसके बाद भी बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन तुम वही गलत काम कंटिन्यू करते हो। मतलब जब समझ आ जा, मतलब इसमें एक चीज कहना चाहते हैं कि कोई लोग अनजाने में, जैसे पहले सरिता जी ने भी कहा था कि कोई लोग बेहोशी में करते हैं तो वो उनको नहीं लगता है, लेकिन जब बुढ़ापा आते आते लोगों को समझ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कबीर जी कि लोगों को समझ आने के बाद भी अगर वो गलत काम करते हैं तो वो नर्क में ही जाएंगे। मतलब उनकी नर्क से बुरी स्थिति हो जाएगी। मतलब एक तो रहता है कि जिसको पहले होशो हवास नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो आदमी नमाज पढ़ रहा है या पंडित वेद पुराण पढ़ रहे हैं, उनको पता भी पड़ जाता है और एक्सपीरियंस हो जाता है एज हो जाने के बाद, फिर भी वो गलत दिशा में जाते हैं तो उनका मतलब और ज्यादा पाप लगता है। एक ये चीज इसमें मुझे समझ में आई। और बाकी वो जो पहले सिंह साहब ने बताया कि वो गलत ही कर रहे हैं वो लोग, तो उनका गलत का जो है उनको तो पाप भुगतना ही है, और वो इसी जन्म में उनका पाप गलत जो किया है उसका पाप भुगत है। थैंक यू। हाँ, परफेक्ट है। बहुत अच्छा बोला, सबने ही बहुत ही सुंदर बोला है, पहुंच तो सभी गए। और जो विनोद जी, जो आपने जो ये जो बेहोशी की जो बात बोली ना, मैंने उसी हिसाब से बोली। जैसे हम कोई कर्म बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो भी स्वप्न मात्र है। स्वप्न मात्र है तो स्वप्न मात्र जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि हम रियलिटी में हम हैं क्या, हमें पहले वहां पर जाकर हमें बैठना पड़ेगा। तो वही है, मैं अभी आजकल रमन महर्षि की जो है, मैंने एक बुक लगाई हुई है, पढ़ रही हूँ। तो उसमें ये था कि जैसे लोग बोलते हैं कि सिद्धि सिद्धि, तो सिद्धि पे बैठना क्या होता है, वो कह रहे कि जो परमानेंट है, परमानेंट जो अवस्था है, आत्मा, आत्मिक भाव जो शरीर से परे वाला भाव है, तो वो परमानेंट रहता है। क्योंकि मैं, यदि मेरी बॉडी नहीं है तो भी मैं हूं। तो उस अवस्था में जो मनुष्य स्थित हो गया उसको सिद्धि कहा जाता है। वो बोले जो ये जो संसारिक सिद्धियों में जो करते हैं, वो बोले जब सब कुछ स्वप्न मात्र है, तो स्वप्न में आपने कोई चीज सिद्ध, मतलब जैसे कोई चीज पा ली या नहीं पाई, तो उसमें कुछ मैटर नहीं करती चीज। लेकिन ये स्वप्न भी क्या होता है, जो शरीर रूपी जो स्वप्न होते हैं, ये भी एक ऑनेस्ट तरीके से जो है हमें करने पड़ते हैं। ऑनेस्टी ये होती है कि इसमें जो मनुष्य को कर्म जो अटैच हो जाता है, हम कर्म से किस लिए अटैच होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा मन शामिल होता है। अब पशु पक्षियों को दोष किस लिए नहीं लगता किसी के मन, क्योंकि उसमें वो उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो जैसे उनका ये नहीं है कि टेस्ट के लिए वो हलाल करेंगे। हलाल मतलब होता है दर्द दे दे के मारना किसी जीव को, अपने टेस्ट के लिए, जबान के टेस्ट के लिए। लेकिन जो पशु की जो भूख होती है, वो नॉर्मली जो भूख होती है उसकी, वो सिर्फ भूख ही शांत करनी होती है उसे। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। तो ये जो सारा ये सारा जो टोटल जो ज्ञान चलता है ना, तो ये ज्ञान सिर्फ खाली एक स्थूल शरीर पे नहीं चलता। स्थूल शरीर तो बहुत तुच्छ चीज मानी जाती है। तो कह रहे पहले, सबसे पहले अपने मन को जांचो। तो अब जो बॉडी है, बॉडी की फॉर्म में तो सबको ही उतना ही पेन होगा ना। तो ये चीजें क्या होता है, आत्मज्ञान मतलब अपना ज्ञान करो पहले कि आप स्वयं में हो कौन। तो जो शरीर में जो दर्द हो रहा है, तो वो भी दूसरे को भी दर्द वैसा होगा, चाहे वो पशु की योनि में है, चाहे किसी भी प्रकार की योनि में है। और जो मन के जो दर्द है, मन के दर्द में क्या होता है कि जैसे मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को बच्चे को बाहर भेजना मेरे लिए दर्द वाला है, लेकिन फिर भी मैं उसके उसके लिए कि मैं अपना स्वार्थ ना देखकर, कि मैं सिर्फ अपने आंखों के सामने उसको रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना स्वार्थ ना देखकर वो त्याग किया। तो वो चीज हमने अपने उसके लिए तो कर दी, अपने जो अपने परिवार के मेंबर्स हैं उनके लिए तो कर दी। लेकिन हम बाहर में जो हमारा व्यवहार होता है, बाहर में व्यवहार हमारा दूसरे के तरीके से होता है। दूसरे का जा रहा है तो कुछ नहीं, दूसरे का कुछ हुआ है तो कोई परेशानी नहीं। तो वो उस अवस्था को बताया है। जो भी आप दूसरा करके, जो भी मनुष्य के साथ में जो भी आप लेन देन करते हो या कर्म को डीलिंग करते हो, चाहे बेशक ऑनेस्टली करते हो, तो वो उससे भी आप अटैच होते हो। वो कर्म आपके साथ में हो जाता है जहां पर भी आपने दूसरे का भाव करके किया। आप अपनी ही शरीर की एक्सटेंशन मात्र करके जब कर्म करते हो, तब सिर्फ कर्म हमारे उसके साथ में अटैच नहीं होता। जो कर्म का जो बोझ है ना, अच्छे का भी और बुरे का भी, अच्छा किया है आपने तो अच्छा सारा कुछ मिलेगा, जो अब अभी हम लोगों के सबके साथ चल रही है, क्योंकि हमारी पोजीशन ठीक है, समाज में भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये क्या है, हमने अच्छा किया, अच्छा किया तो अच्छा भी आया, क्योंकि ये जो जन्म हुआ है वो हमारा अच्छे की वजह से हुआ।
अब बुरा तो अच्छे बुरे दोनों से परे वाली स्टेज होती है, जहां पर एक भाव में करके करोगे, जैसे कृष्ण करते थे। तो उनके लिए कोई पराया नहीं, पराया नहीं, तो अब पराया नहीं रह गया, तो अब मैं स्वतंत्र हूं हर मनुष्य के साथ में वह कर्म करने के लिए जो उसको भी आत्मा की तरफ पर लेकर आता हो, सामने मनुष्य को भी आत्मा की तरफ पर लेता है, तो वो कर्म सही कर्म कहा जाता है उसको। इस प्रकार से होता है। तो दोनों हमारे जो है बैगेज हैं। तो स्वप्न में ही जो पुण्य करने वाला है वो भी स्वप्न में ही जी रहा है, और जो पाप करने वाला है वो भी स्वप्न में ही जी रहा है। तो और जो मुक्त हो गया, मुक्त जो शरीर भाव में है ही नहीं, वो मुक्त करके कर्म जी रहा है, तो वो सही कर्म वो परफॉर्म करता है। क्योंकि अर्जुन भी नहीं कर पा रहा है कर्म, और दुर्योधन भी नहीं। तो अर्जुन और दुर्योधन को दोनों को एक ही कैटेगरी में लिया जाएगा, दोनों ही कर्म बना रहे हैं। अब स्वतंत्र होना है उससे, तो अच्छा बुरा दोनों से परे हटकर फिर आप मुक्त हो जाते हैं। पहले स्वयं को मुक्त करेंगे, तब आपके अंदर एक ही भाव आएगा, और जब कर्म करेंगे तो फिर कोई बैगेज नहीं होता, उसका कोई कर्म निर्मित नहीं होता। अब जो ये मैंने बोला, तो ये एक जना कोई भी डिफाइन कर दो, कोई भी, कपिल जी या विनोद जी, दोनों में से कर दो कोई भी, या एसपी सिंह जी, जो भी करना चाहता है। एक बार मेरे को ये देखना है कि कितनी क्लैरिटी हुई इस चीज में, जो हाँ अभी जी, बोली। काफी काफी क्लैरिटी हो गई है। एक्चुअल में क्या है कि अ, जो हमको ना कर्ता भाव, आपने सही यही बोला कि कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो तो कर्ता भाव नहीं हो, चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो। लेकिन जहाँ कर्ता भाव आ गया वहां बुराई और अच्छाई तोली जा सकती है। लेकिन जहाँ कर्ता भाव ही नहीं है तो वो वहां पे बुरा और अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो होता है वो ठीक ही होता है। मतलब जैसे भी कुछ भी करें हम बिना कर्ता भाव के, तो वो अवेयरनेस में आ जाते हैं। मतलब कर्ता भाव ना होना ही अवेयरनेस है एक्चुअल में। तो वो कर्ता भाव ना होने की वजह से अवेयरनेस में आ गए, अवेयरनेस में आ गए तो हम जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे। हाँ? यानी कि उसमें कुछ पाप और पुण्य नहीं है, दोनों नहीं है, पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है, गलत भी नहीं है सही भी नहीं है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं उसके बारे में। वो बियॉन्ड दैट है, इट्स जस्ट बियॉन्ड दैट। तो आई थिंक इतना ही आपने बोला है। स्व के बोध में, स्व के जो मैं कहते हैं, मैं विदाउट मन है, या विदाउट मन, जो मैं शुद्ध स्व में, हाँ, शुद्ध शुद्ध स्व स्व, में स्थित हूँ। आत्मिक भाव स्व में। स्व का तो स्व का बोध रहता है। हम्म, यदि आपका मन भी जीरो है ना, तो आपका स्व का बोध रहता है। हम्म, बस वो स्थिति होती है, वहीं तक ही बस हम हमारे हाथ में आ जाना, बाकी और कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, कपिल जी और जरा विनोद जी, मोना, तीनों ही बोलो थोड़ा थोड़ा सा, एक एक सेंटेंस में, बस फिर खत्म कर देंगे। जी नहीं, बहुत ही क्लियर है। आई थिंक अवेयरनेस में रख के काम करना चाहिए, और आई थिंक सही गलत का हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम अपने जीरो सेंटर जीरो पे हैं तो बिल्कुल काम करेंगे। और इसमें लाइव एग्जाम्पल ही हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी। मतलब कुछ चीज़ें कभी कभी लगती हैं कि वो गलत कर रहे हैं, और कभी लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आप उनकी जो भी स्पीच है वगैरह बोलते हैं, और जो एक्शंस होते हैं, उसमें कहीं पे भी उनका खुद का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया एज अ कंट्री, उसका इंटरेस्ट की बात करते हैं वो। तो कभी कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं जो शायद हमें गलत लगते हैं, पर किसी को अच्छे लगते होंगे, पर वो कंट्री के हित में होते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए वो लाइव एग्जाम्पल है। बस इतना ही बोलना था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बोलते हैं आप। हाँ हाँ जी, मोना। अच्छा, वो बोल रहे हैं, विनोद जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, वही जो आपने कहा, मतलब कि कर्म जो करना है उस पे ध्यान देना है। और कभी कभी जैसे दुर्योधन का भी वध किया, तो अगर धर्म स्थापित करना है तो उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। और सही कर्म करना है, लेकिन कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ नहीं देना है। मतलब गलत चीज करने वाले को भी रोकना है, वो भी एक कर्म का हिस्सा ही है। और बस उसी से ही समझ में आया, मतलब सही कर्म करना है और गलत होने नहीं देना। परफेक्ट है। मोना, बोलो। हाँ जी, अगर हम मतलब अंदर से जुड़े हुए हैं भगवान के साथ, तो उससे फिजिकल लेवल पे अगर कुछ कर्म होता भी है, कुछ गलत भी हो जाए, तो भी मतलब
उसको गलत नहीं माना जाएगा अगर हम अंदर से जुड़े हुए हैं। वैसे तो जब अंदर से जुड़े होते हैं तो बाहर से कुछ गलत होता ही नहीं है, फिर तो अच्छा ही होता है, मतलब बाहर से भी। हाँ, जुड़ा मतलब उसकी याद में क्या है, जैसे हाँ उसकी जी, याद में उसकी याद में। आप मेन जो होता है ना, इसमें 100% समर्पण चाहिए। 100% समर्पण, ये कि सिचुएशंस को आपने जैसी जो आई है उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया। अब उसमें आप कर्म करेंगे टुवर्ड्स गॉड। उसके हम्म, जब उसके प्रति करेंगे कर्म तो फिर आपका कर्म शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो गया, जैसे उस पे सब, क्योंकि राग द्वेष सब खत्म हो गए उस पे, परमात्मा के सब जीव है ना, तो उस प्रकार से कर्म तो समर्पण हर वक्त, हर क्षण, जो क्षण आया है मेरे पास में वो मेरे हाथ में नहीं था, वो अननोन से आता है, अननोन से आया, उसके प्रति समर्पण करना। और फिर उस सिचुएशन को जितना भी आप हैंडल कर सकते हैं बिना मन को अटैच और डिटैच करे हुए, बस वही जो उन्होंने कपिल जी ने बोला ना, मोदी जी का जो उदाहरण दिया, तो वही चीज बोले, कितना दुनिया क्रिटिसाइज भी करती है, वो भी करती है, लेकिन आप उनके चेहरे की शाइन देखेंगे ना तो वो, मतलब आप देखिए कि इतना एज होने के बाद में भी वो ब्यूटी थोड़ी ना है, लेकिन वो ब्यूटी किसको दिखाई देती है? वो सिर्फ मुक्त मनुष्य को ही दिखाई देती है, और या फिर जो मनुष्य हृदय से अच्छा होता है। जैसे जो कपिल जी ने जो बोली, तो यानी कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन भी तो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए ना। ऑब्जर्व तो सब मनुष्य करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में आपके मन में क्या अटैचमेंट बैठी है, तो उससे ऑब्जर्वेशन में हमारे विघ्न पड़ जाता है। ऑब्जर्वेशन विदाउट अटैचमेंट करनी है तो जो बात बनेगी, तो यही यही चीज ना, यही उन्होंने भी कही है। वो कौन से थे बंगाली, इनको एसपी सिंह जी को पता होगा, वो थे ना कृष्णमूर्ति जी, हाँ कृष्णमूर्ति जी, वो बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन तो विदाउट जो है। जदू जदू कृष्णमूर्ति हाँ हाँ, उन्होंने कहा बहुत बड़ा एक्चुअली, इसके सबके ना फिलोसोफर है, जैसे बहुत बहुत बढ़िया फिलोसोफर है वो। हाँ, ये इनके लिटरेचर पढ़ने के बाद ना बहुत ये ज्यादा। ओशो के टाइम पे थे, ये ओशो के टाइम पे ही थे जब ओशा थे ना। वो ओशो तो 95 में, सबसे, ही डाइड 95 ओनली, अराउंड ओशो के आसपास ही करीब। सिंह साहब ओशो तो, ओशो जैसा तो ना कोई हुआ और ना हम्म, होगा, हम्म। क्योंकि उन्होंने तो कृष्णमूर्ति जी के ऊपर भी एक दो जगह पे ना क्रिटिसाइज उनको भी किया हुआ है, और एक उसको भी किया हुआ है, उन्होंने विवेकानंद जी को भी किसी उन्होंने। को भी नहीं छोड़ा, आप कृष्णमूर्ति का कोई भी नहीं बचा। माइन्यूट मदर बहुत ज्यादा टेरेसा नहीं मन बची, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मन के लेवल पर ना, मन के लेवल पर कौन किस तरीके से कर रहा है ना, ये चीज पता चल जाती है। आप देखेंगे ना कि वो मन मन कहीं ना कहीं अटैच है। जैसे आप संस्कारित हुए हुए हैं कि आपको ये कपड़ा पहनना है, या जिस परिवार में जन्म लिया है, तो उसका ना प्रभाव हर मनुष्य पे रहता है। ओशो वो चीज नोट करके बोलते हैं कि इसका जो वचन निकला है कृष्णमूर्ति जी का भी या किसी का, तो वो संस्कारित उसमें से निकला है, संस्कार में से, तो संस्कार भी तो सारे हटाने पड़ेंगे ना। तो वो होता निरावरण करके, जो उसमें बोला ना, ये निरावरण शब्द इसका है गीता का। तो उसमें कहते हैं अपने आप के सारे आवरण आप उतार दो, जैसे कहते हैं ना प्याज के छिलके की एक एक खोलेंगे तो परत में बिल्कुल शून्य बचेगा। तो वहां पर जाना है आपको, तो उस लेवल पर ओशो बोले हैं। अब ओशो की भी चीज की स्टार्टिंग वाली चीजों को कितना क्रिटिसाइज किया गया, वही चीज, लेकिन आपके तो सबकी समझ बिल्कुल ठीक चल गई है, और बिल्कुल उस पे आ गए लाइन पर। जैसे लाइन होती है ना, जैसे बस अब स्ट्रेट लाइन होती है ना, जो हार्ट बीट नीचे नहीं जाती, हाँ, स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पर आ गए हैं सब। इसमें सभी लोग, मेरा सफल हो गया, मतलब बोलना जैसे कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कुछ बिल्कुल मेरे को इस बिल्कुल। बात, जबरदस्त, इसमें बहुत भी राजा जनक की भी एग्जाम्पल आती है, वो भी तो ऐसे ही जीते थे। बिल्कुल। नहीं नहीं, आप तो सभी बिल्कुल शुद्ध वाला लेवल तो सबका ही हो गया, क्योंकि नहीं तो समझ नहीं आती ये बात, शून्य लेवल की भी ना समझ नहीं आती, तो ये समझ सबको आ गई। तो बस ये आप ये देखिए कि मेरे को एक स्टोरी और याद आई, तो उसकी, ओशो की। वो कहते हैं जैसे किसी आश्रम से एक उसको भेजा गया कि तुम जो है एक गुरु बनाने के लिए, गुरु की मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को ले आओ। तो एक आदमी को लाने के लिए 20 आदमी जो है किसी आश्रम से भेजे गए, तो 20 में से कोई भी नहीं पहुंचा वहां, सिर्फ वही जो मनुष्य जो लेने के लिए निकला था वही पहुंचा। मतलब 20 निकले और उसमें से पहुंचा एक ही। तो ऐसा होता है। जैसे अब इस ग्रुप में भी जो पार्टिसिपेंट्स है ना, मैं उस पे बोल रही हूँ, बेशक चाहे कोई भी मजबूरी हो कि नहीं हो, लेकिन पहुंचा कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पहुंच गए, हम भी कहीं पहुंच गए, बात वो नहीं है। लेकिन आप महत्व किस चीज को देते हैं, मैटर वो करती है। तो इस चीज में जैसे अब मैं तो इस चीज में अब ये विनोद जी और जो कपिल जी,
और विमित, 3 को ये करती हूँ। हम तो चलो रिटायरमेंट वाले स्थिति में बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जो 10 मिनट का जो टाइम इस तरीके से लगाते हैं ना, तो ये अपने ही उसके लिए है, अपने लिए ही है, कि अपने जीवन परिवर्तन के लिए ही है ये। तो जबरदस्त है। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। ये आपने जो बात की है ना, पाप पाप पुण्य की जो भी बात की ना, वो अच्छा बुरा सही गलत, उस पे मुझे इसकी इस बात को थोड़ा और वो करने के लिए याद आ रहा है मुझे गुरबानी से कि पाप पुण्य कहो किसको कहिए, उस सूअर उस गाय। इसका मतलब है कि हम पाप और पुण्य के चक्कर में क्यों पड़े हैं। पाप, और इसको पाप बोल रहे हैं, इसको पुण्य बोलते हैं। अब देखो, जो हिंदू लोग हैं वो गाय को खाना पाप समझते हैं, जो मुसलमान लोग हैं वो सूअर को खाना पाप समझते हैं। सबका पाप पुण्य अलग है। तो अवेयरनेस में आएंगे तो दोनों ही काम छोड़ देंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। मेन थिंग इज अवेयरनेस। नहीं नहीं, है पाप पुण्य भी, वही वही था, जैसे नहीं, अच्छी लाइफ में। अवेयरनेस में नहीं होगा। मतलब वो अवेयरनेस वही होगा जब पाप अनअवेयरनेस में हो, पुण्य अनअवेयरनेस। तो हम लोग भी करके ही आए हैं, ऐसा नहीं है। पुण्य तो हमने किए ही हैं, तभी तो हमने अच्छे परिवारों में जन्म लिया, सब कुछ किया। पुण्य तो चला साथ में, क्योंकि जो पाप और पुण्य का मैटर तो करती है चीज, लेकिन पाप पुण्य पे नहीं रह जाना। यदि किसी की, मनुष्य की मुक्ति की इच्छा है तो सिर्फ मुक्त इच्छा में ही आप सही कर्म को परफॉर्म करेंगे। बस यही है। पाप पुण्य मैटर करता है सब कुछ, लेकिन जब तक आपका शरीर धारण करने का मन है तब तक मैटर करेगा। ठीक है, चलिए। जय श्री कृष्ण। ओके। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिओम। जय श्री कृष्ण।